देखिए, प्रकरण थाना केलड़िया से संबंधित है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 9/25 वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 135(2) BNS ये 8 जनवरी 2026 को थाना केलड़िया में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना SR केस में तरमीम हो गई, जब काफी दिनों बाद नियमानुसार गुमशुदा की तलाश करते हुए उसकी बरामदगी नहीं सुनिश्चित हो पाई। फिर इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा ग्रहण करके और गहनता से की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस डाल दिया माननीय हाईकोर्ट में, और जिसमें SSP सर और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति से जाकर माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। इसी दौरान इसमें 5 टीमें लगाई गई थी, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त, जो सलीम जो कि मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में अभियुक्त है, तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में उस समय रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। यह हत्या थाना भूता से संबंधित है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/26 अंतर्गत धारा 364 IPC दर्ज किया गया है। और उसका भी एक जो सह अभियुक्त है सलीम, और उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के मुख्य में भेजा जा रहा है। ये संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब इस घटना का जो केलड़िया की घटना है गुमशुदा की, इसमें संदिग्ध CDR के अनुसार जो निकल के आया था वो सलीम था। सलीम को जब पूछताछ के लिए और इसके नार्को टेस्ट के लिए नियमानुसार इसकी सहमति लेकर, माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर, इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला न्यू दिल्ली के द्वारा 4-5 फरवरी की डेट दी गई है। जब पुलिस ने 3 फरवरी को इसको बुलाया तो ये अपने घर से फरार हो गया। फरार होने का कारण जानने के लिए पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये अन्य एक घटना में शामिल था, और वो घटना एक तथाकथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित ने अपनी पत्नी की हत्या इसके सहयोग से की थी। और उसने ही इसको पूछने पर बताया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको वहां ले जाया जाएगा तो ये दोनों ही हत्या का खुलासा इसके द्वारा हो जाएगा, जिसके भय से ये वहां से फरार हो गया। उक्त डॉक्टर बंगाली भी मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने फिर गहनता से और तथारसी सुरागसी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जब इनको गहनता से और गहराई से पूछताछ की तो दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ। दोनों घटनाओं के खुलासे में एक घटना में आपको बता दूं कि जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना केलड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े, ये ग्राम सतवनपट्टी जो अपहृता का गांव है उससे 800 मीटर दूर लगभग एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका DNA परीक्षण कराया गया तो उसकी मां मुन्नी बेगम से उसका DNA परीक्षण मैच किया, जिससे पता चला कि उसी के शव के अवशेष हैं। और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्त दलों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। केलड़िया के घटना 9/25 में अभियुक्त सलीम तथा भूता की घटना में जो कि 52/26 है, अभियुक्त सलीम तथा अभियुक्त अमित दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के परीक्षा में पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। अभी जो भूता थाने से संबंधित शव है मृतका रजनी का, वो अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदगी का प्रयास जारी। सर 13 महीने किस तरीके की परेशानियां? देखिए, इसमें कई बार अभियुक्त से जो संदिग्ध है उससे कई बार पुलिस ने पूछताछ की, और पूछताछ के क्रम में कहीं कुछ ऐसा रह जाता था जिससे उसको संदिग्ध ही मानते हुए विवेचना जारी थी। फिर जब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात आई, जिसमें समय लगता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के पहले जो DNA परीक्षण हुआ उसमें भी प्रक्रिया में समय लगता है, और इस समय लगने के दौरान जब ये चीज स्थापित हुई कि DNA परीक्षण में उसकी हत्या का एक पुष्टि हुई कि हत्या हो गई है, तब जो आसपास के ही क्योंकि हत्या का करके शव जो है पास में ही 800 मीटर दूर ही शव के अवशेष मिले हैं, तो ये तथ्य उजागर आया कि कोई पास का ही व्यक्ति है। तो फिर जितने संदिग्ध पास के थे उनको फिर से खंगाला गया, और उसके अनुक्रम में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी गई, और फिर ये अपराध बोध की वजह से वो भाग गया अभियुक्त। और फिर बाद में जब गहराई से पुलिस ने विवेचना की तो उसको पकड़ के उससे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ, और आज पर्याप्त सबूतों के साथ दोनों ही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने। देखिए, इस पूरी घटना के संदर्भ में क्योंकि 13 महीने विवेचना चली है, अनेकों संदिग्धों को जो CDR एनालिसिस के आधार पे जिस पीड़िता से बात
जिनकी होती थी उनको लाके पूछताछ की गई है। उसके संदर्भ में कई अन्य लोगों को भी लाके पूछताछ की गई। उसी क्रम में सलमान को भी लाके पूछताछ की गई थी और वो अनुवर्ती बेचना उसमें थाना भूता से की जा रही है। सर, सलमान की परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई है उसके परिवार की तरफ, क्या उस केस को भी अब किस तरीके से देखा जाएगा आगे की कार्रवाई? देखिए, विवेचना उसकी प्रचलित है और जो भी तथ्य आएंगे उसको समाहित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें हत्या क्यों करी थी? मैं पता नहीं। देखिए, इसमें वो प्रेम प्रसंग इनका सीडीआर से ही एनालिसिस से ही क्लियर आ रहा है। परिजनों से भी वार्ता की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया इस पर शक जाहिर किया था। बाद में इसने स्वीकार भी किया है कि उनका प्रेम प्रसंग था और वो उस दिन दबाव बना रही थी कि हमें लेके कहीं बाहर चलो, और इस दबाव के वशीभूत वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने रास्ते से हटाने के लिए इसके साथ ये घटना करी। पीड़ित परिवार का कहना है कि देखिए, जो भी तथ्य इसमें उस समय खास करके भूता वाले प्रकरण में जो तथ्य आए थे उसमें विवेचना एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। किस मामले में है मैं सब ये मर्डर में है, पत्नी के मर्डर में। पत्नी के मर्डर में। अच्छा, कौन से थाने का मामला? ये बरसात थाने से। अच्छा, तो 13 महीने बाद मतलब ये पकड़े गए हैं। अच्छा, तो 13 ये महीने नहीं 8 साल बाद 8 साल बाद पकड़े। 2017 में मर्डर किया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हासिम उर्फ अमित कुमार। हासिम उर्फ अमित कुमार। अरे अमित तो मेरा ही नाम है भाई। तो ये बताओ कि मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों ही? नहीं, अच्छा, हिंदू है। हिंदू हैं। मतलब हासिम आपका वैसा नाम है? हाँ, चलो वैसा नहीं वाला। कर पाते इधर रुकिए, दोनों का जानते सर। तो ये जो है आपने जो पत्नी का मर्डर किया, ये मतलब सही में आप स्वीकार कर रहे हैं? वो गलत थी इसीलिए उन्होंने- हैं? अच्छा, आपने मर्डर क्यों किया था? किस तरीके बचने के लिए क्या? वो गलत थी इसीलिए। अच्छा, वो हमें मारने की साजिश रचा रहे थे। नहीं, अभी आप नीले ड्रम वाली बात कर रहे थे जो। तो नीले ड्रामा वाला कहानी वही है। वो आदमी विदेश में रहते थे, हम उसकी संग रहते थे। वो किसी भी वक्त हमें मार सकते थे। हमें बाहर से बुलाने थोड़ी ना पड़ते थे। जैसे उसको बाहर से बुला के मार दिया गया, ऐसे हमारे साथ हो रहे थे। अच्छा, हम 2 बार जान से बचे उससे। अच्छा, फिर जब आपको लगा जब वो कि तीसरी बार आया तो हमने उसी को ही पकड़ लिया था। पत्नी को ही मार दिया आपने? अपनी बचने के लिए करने पड़ते, क्या करें, मजबूरी है हमारी सामने। अब आपको पछतावा हो रहा है? नहीं पछतावा ये जो करो, हमने सच्चाई बताई दो, कोई पछतावा नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।